हेलो गाइस, वेलकम टू समरी क्लासेज। गाइस, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, ठीक, और 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो क्या है उसके सामने खड़ा हुआ है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने। द एंगल ऑफ ए एलिवेशन फ्रॉम द हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। ठीक है, एज ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। मतलब कि बिल्डिंग की तरफ वो कितना गया। देखो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि देखो 1.5 मीटर का क्या टॉल बॉय है। ठीक है, हमने इतना मान लिया कि यहाँ 1.5 मीटर टॉल बॉय है। ठीक, अब एक 30 मीटर का क्या है बिल्डिंग है जिसके सामने क्या है खड़ा है ये बच्चे। ठीक है, बॉय है 30 मीटर। ठीक, अब ये यहाँ से अपने आँखों से क्या कर रहा है, ये बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। तो बिल्डिंग का टॉप ये है, ठीक है, जो कि कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ से मान लो फिर से ये यहाँ से क्या हुआ आगे चला। ठीक, तो यहाँ पे मान लो आके यहाँ पे है, तो मान लो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से इसका आँख यहाँ पे होगा, तो फिर यहाँ से क्या होगा 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक, ये देखो, अब इसका क्या करें, नाम रख देंगे ए बी सी डी ई और ये हो गया एफ। ठीक, अब देखो ये 1.5 मीटर है, ठीक है, और ये कितना है टोटल है 30 मीटर। तो हमें ए बी पता करना है। ए बी पता करने के लिए क्या करेंगे, ए बी इक्वल में टोटल क्या है ए एफ माइनस कितना करेंगे ये बी एफ बी। ठीक, तो ए बी की हमें हाइट पता चल जाएगा कितना है, ए एफ है 30 और ये 1.5 है, तो इस साइड भी तो 1.5 ही होगा, तो ये हो गया 1.5। तो सब्ट्रैक्ट होके कितना हो गया 28.5 मीटर। मीन्स यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसकी हाइट तो 30 मीटर था, ये 30 मीटर है पूरा। अब यहाँ से हमें इतना हाइट पता करना था, इतना ए बी तक, तो ये कितना आ रहा है 28.5 मीटर आ रहा है। ठीक, अब देखो तो हमें फाइंड ये करना है कि यहाँ से यहाँ कितना चला। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि ये x मीटर चला, अभी पता नहीं है, और ये यहाँ से यहाँ y मीटर है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अब किस में काम करें, कौन से ट्रायंगल में, इनर ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है। देखो अब क्या है, ये एक तो हमें किसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ये थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या है बेस है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो फॉर्मूला आपको याद होगा पी बी पी वाले। ठीक है, पी बी पी और एच एच बी। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा tan थीटा रिलेशन हो रहा है, tan थीटा कितना हो जाएगा पी बाई बी। tan कितना है 60 डिग्री, tan कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस क्या है बी सी। ठीक, अब tan 60 होता है √3, tan 60 होता है √3,
और ए बी है, ए बी की कितनी है, ए बी जो है वो 28.5 मीटर है, अपॉन में बी सी कितने के इक्वल है, वाई के इक्वल है। ठीक, अब ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3y इक्वल में 28.5, y इक्वल में 28.5 अपॉन में √3, तो ये यहाँ से y आ गया इतना। ठीक, अब देखो हमें फाइंड करना है किसमें, y का वैल्यू आ गया, हमें निकालना ये है। तो अब क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी और डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक, देखो अब यहाँ से ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो रिलेशन क्या हो रहा है, वो tan थीटा इक्वल में पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या हो जाएगा, ये टोटल, ये बी डी बेस हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बेस होगा। tan कितना है, 30 डिग्री बना रहे हैं यहाँ से। अब देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये ए बी अपॉन में बी डी, तो tan 30 होता है 1/√3 इक्वल में, ठीक है, इक्वल में ए बी है 28.5 और बी डी है x प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ से x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 28.5√3। ठीक है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू, हमें निकालना है x की वैल्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल में, x इक्वल 28.5√3 और माइनस में, ये प्लस में है y, इधर आ गया इक्वल से तो माइनस में हो गया। अब y का वैल्यू पता है तो x इक्वल में 28.5√3 और y का वैल्यू क्या है, 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, तो x इक्वल में यहाँ 28.5 यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं तो बचा √3 और माइनस में 1/√3, यहाँ ये कॉमन हो गया तो इसके जगह पे 1 ही तो बचा, 1/√3 हो गया। अब देखो x इक्वल में 28.5, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x इक्वल में 28.5 और इंटू में क्या हो जाएगा 2/√3। देखो x इक्वल में इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 57 अपॉन में √3, तो x का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया।